हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की 12th वीडियो में सीओए की स्वागत है। और इससे पहले हमने एसएसआईडी वगैरह डिस्कस किया था। यहाँ पे एमएमआईडी ये सब डिस्कस किया था। अब हम पाइपलाइन समझते हैं। ठीक है, कोशिश करता हूँ F11 से अगर कुछ हो पाए तो। हाँ, तो एसएसआईडी विदाउट पाइपलाइन देखते हैं। हमने देखा था कि ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं पिछली वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूशन की स्टेट है हमारे पास चार। दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच, दैट इज इन मेमोरी, डिकोड, फिर एग्जीक्यूशन, फिर राइट बैक। ये रजिस्टर में हो रहा है। ठीक है, ये एएलयू में हो रहा है एग्जीक्यूशन, फिर रजिस्टर में हो रहा है। अब एग्जीक्यूशन के लिए सीक्वेंस हमारे पास चार इंस्ट्रक्शन का है, I1 I2 I3 I4। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि हमारे वाई एक्सिस पे यानी इस साइड में स्टेजेस हैं और नीचे साइकिल्स हैं। तो साइकिल 1 2 3 4 चलती रहेगी। ये नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिना पाइपलाइन के कर रहे हैं। पाइपलाइन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम देख लेंगे। पहले हम एक बार देख लेते हैं नॉर्मली कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फेच फेज पे रहेगी मेमोरी से, फिर डिकोडर है ना, फिर एएलयू, फिर रजिस्टर, तो राइट बैक होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन वन ने चार साइकिल ली, 1 2 3 4, है ना। इंस्ट्रक्शन टू आ गई अब फिफ्थ साइकिल से। और ऐसे ही इसको पास होने के लिए भी फोर साइकिल्स चाहिए। तो सिमिलरली इंस्ट्रक्शन थ्री, इंस्ट्रक्शन फोर, ये टोटल फोर इंस्ट्रक्शंस थी। तो 16 साइकिल्स लगी इन चार इंस्ट्रक्शंस को होने में। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे नो ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन हुआ, कोई ओवरलैप नहीं हुआ। जब इंस्ट्रक्शन वन चल रही थी तो उसका कोई तंग करने वाला नहीं था, वो अकेले ही चल रही थी। ठीक है, जब तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब राइट बैक वगैरह ये सारे स्टेप्स ना पूरे हो जाए। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू जो है नेक्स्ट फेज से शुरू हुई, तो नो ओवरलैपिंग है, यानी नॉन पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देख लो, इंस्ट्रक्शन थी I1 I2 I3 I4 रिक्वायर्ड साइकिल, तो हर एक को फोर फोर साइकिल लगी। और काउंटेड साइकिल जो काउंट करी वो भी हमने फोर 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 करी। तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है? मतलब कि इंस्ट्रक्शन वन को फोर साइकिल चाहिए थी, 1 2 3 4, है ना। और उसने यूज भी फोर ही करी। ठीक है, कैसे कम ज़्यादा कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। पहले इतना नॉर्मल से समझ लो कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो था 16 साइकिल का लग गया। अब सेम सेम चीज़ें SSID विद पाइपलाइन देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सिमिलर, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। सिमिलर, पाइपलाइन का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होगा। यानी यहाँ पे क्लॉक सेम है, एक ही क्लॉक पे ये इनपुट एंड है, ये आउटपुट एंड है। और ये सारी चीज़ें आपस में लगी हुई हैं, मेमोरी, डिकोडर, एएलयू, रजिस्टर, फिर आउटपुट। और फोर स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, देखो कि I1 जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच से इंस्ट्रक्शन डिकोड पे जाता है, तो आई इंस्ट्रक्शन फेच जो है वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पे I2 ऑक्यूपाई कर जाएगा। यानी अभी इंस्ट्रक्शन वन जो है कंप्लीट हुई भी नहीं है, वो सेकंड स्टेप पे ही गई थी, मगर पहले से ही ओवरलैप हो गया, है ना। तो हमने इफेक्टिव यूज करा है साइकिल का। तो यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन टू जो है वो इंस्ट्रक्शन वन जैसा ही अपने सेकंड साइकिल पे जाएगी, इंस्ट्रक्शन टू एंटर हो जाएगी, क्योंकि एम्प्टी दिखा उसको मेमोरी, है ना। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। आई वन एग्जैक्टली चला, उसके बाद I2 जैसे ही सेकंड पे गया I3 आ गया, इंस्ट्रक्शन थ्री आ गई। इंस्ट्रक्शन I2 जैसे ही आगे गई, I3 ने डिकोड ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। ये स्टेज ऑक्यूपाई कर ली। फिर इंस्ट्रक्शन फोर आ जाएगी। अब इंस्ट्रक्शन फोर जैसे ही नेक्स्ट स्टेज पे गई, अब फाइव है नहीं तो हम कर नहीं सकते कुछ, मगर ऐसे करके जब सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, मतलब I1 ने जो एक ही फोर साइकिल रिक्वायर्ड थी ना, पहले काउंटेड साइकिल फोर रहेंगी। I1 को तो फोर साइकिल रिक्वायर्ड थी, मगर उसके बीच में I2 भी घुस गया, I3 भी घुस गया, इवन I4 ने भी स्टार्ट कर दिया इन फोर साइकिल के अंदर। तो बाकी सबको क्या है, I1 कंप्लीट होते ही I2 कंप्लीट, यानी I2 को एक्चुअली में एक ज़्यादा पड़ा, एक साइकिल ज़्यादा पड़ी, है ना। तो दैट्स वाई रिक्वायर्ड साइकिल तो फोर ही थी, मगर काउंटेड साइकिल वन ही थी, क्योंकि उसने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पे इफेक्टिव जो टाइम आएगा, वो एग्जीक्यूशन टाइम जो आएगा वो सेवन साइकिल का आएगा, 4 + 3 7। ये ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन है, इसी को हम पाइपलाइन का यूज़ कहते हैं। जर्नलाइज करके देखते हैं, मान लो के स्टेजेस हैं। स्टेजेस मतलब ये राइट बैक एग्जीक्यूशन, ये कितनी फोर स्टेजेस थी, है ना। इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन फेच, तो ये फोर स्टेजेस थी। मान लो के स्टेजेस हैं और एन टास्क है। टास्क कितने एन है, तब क्या होगा,
तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ऐसे टास्क एन तक जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन थी, 4 इंस्ट्रक्शन और 4 स्टेजेस थी, है ना। तो यहाँ पे अगर टास्क T1 से लेके Tn तक जाएगा, रिक्वायर्ड साइकिल हर एक को के पड़ेगी। अगर ओवरलैप हो रहा है तो पहली काउंटेड साइकिल के होगी, नेक्स्ट से जो है वो 1 1 1 1 होगी, n-1 टाइम्स। तो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम आ गया पाइपलाइन का k+n-1 साइकिल्स। याद है तुम्हें 7? वो ये चीज हमने कैसे लाए थे? 4+3 7 करे थे, है ना। तो वही लगाया इन्होंने, सिंपल 4+4-1 दैट इज 7 आया ना। तो यहाँ पे साइकिल पर इंस्ट्रक्शन 1 है। 1 इंस्ट्रक्शन जो है, हर साइकिल में 1 इंस्ट्रक्शन ऐड हो रही है। तो इफ n इज फाइनाइट देन CPI, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम नॉट इक्वल टू 1। अगर n फाइनाइट है तो, अगर n इनफाइनाइट है तभी हम CPI पाइपलाइन का 1 कहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट है तो मैटर नहीं करेगा ना पहला, बाकी तो 1 1 1 1 चलता रहेगा, तो हम CPI 1 कहेंगे इसको। एक केस में दिक्कत करा, बाकी सब में 1 1 1 हुआ तो मेजोरिटी चेक करेंगे तो CPI 1, बाकी फाइनाइट में दिक्कत है क्योंकि 1 नहीं होता। पाइपलाइनिंग कहना क्या चाह रहा है, पाइपलाइन होता क्या है, फंक्शन क्या है इसका? इट यूजेस द डिकम्पोजिशन टेक्निक, मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम। ठीक है, ये फंक्शनिंग है पाइपलाइन की। कोई पूछेगा पाइपलाइन क्या होता है, तो ये बोलना है कि ये डिकम्पोजिशन टेक्निक का यूज करता है, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिवाइड होती है इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स में से। ठीक है, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब प्रॉब्लम में बन रही है और असाइनिंग देम टू अ इंडिपेंडेंट हार्डवेयर, और उसको एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर दिया जा रहा है, लेटर कनेक्टेड द हार्डवेयर इन पाइपलाइन सीक्वेंस। और लास्ट में क्या करना है, बाद में पहले इंडिपेंडेंट हार्डवेयर दिए, उसके बाद उन हार्डवेयर को पाइपलाइन सीक्वेंस में कनेक्ट करना है। दैट इज फर्स्ट हार्डवेयर यूनिट आउटपुट इज कनेक्टेड एज एन इनपुट टू द सेकेंड हार्डवेयर यूनिट। समझ में आया? पहले हार्डवेयर का जो आउटपुट है वो सेकेंड हार्डवेयर का इनपुट हो जाएगा। डेफिनेशन बोले कि व्हाट इज पाइपलाइनिंग, तो एक्सेप्टिंग द न्यू आउट इनपुट्स, एक्सेप्ट करना न्यू इनपुट्स को एट वन एंड बिफोर, ध्यान रखना, एक्सेप्ट करना नए इनपुट को एक एंड में बिफोर द प्रीवियसली एक्सेप्टेड इनपुट इज अपीयर्स एज एन आउटपुट एट द अदर एंड। समझे? मतलब कि एक्सेप्टिंग द इनपुट एट वन एंड, यहाँ पे देखो I2 को पहले एक्सेप्ट कर लिया, बिफोर द प्रीवियसली टेकन इनपुट इस जो आउटपुट के रूप में आता है उससे पहले ही I2 को ले लिया, यानी ओवरलैप कर लिया। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट करा नया इनपुट को एट वन एंड बिफोर प्रीवियसली एक्सेप्टेड इनपुट, जो कि I1 था, I2 को पहले ही ले लिया। आई वन जब तक आउटपुट के रूप में आता है उससे पहले, एट द अदर एंड इट अलाउज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। नोट क्या है, इन द नॉन पाइपलाइन सिस्टम न्यू इनपुट आर इंसर्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओल्ड इनपुट। ठीक है, तो नॉन पाइपलाइन में क्या होता है, नए इनपुट जो तभी आते हैं जब ओल्ड वाला कंप्लीट हो जाता है, यानी सारे स्टेजेस पार कर जाता है। तो इसको हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। क्लियर? आगे देखो, इन द पाइपलाइन ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द स्पेस टाइम डायग्राम। स्पेस टाइम डायग्राम का यूज करते हैं। हाँ, तो स्टेज ये रही। अब स्पेसेस ये हैं, साइकिल ही है, साइकिल मतलब टाइम कितना साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है ना। तो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो फर्स्ट 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 लिखा है, उसी के बाद सेकंड सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, वही चीज़ है। तो ऐसे करके जैसे जैसे स्टेज स्टेज आगे बढ़ रही है पहले वाले की, तो प्रीवियस स्टेज ऑक्यूपाई हो जा रही है तुरंत। तो सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइपलाइन इज, अच्छा ये सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक है, एक पाइपलाइन का CPI 1 होता है तो वो सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, अब डिजाइन की बात कर लेते हैं। पाइपलाइन हैज टू एंड्स, इनपुट एंड आउटपुट एंड, दो एंड होते हैं बता दिया। बिटवीन these एंड मल्टीपल पाइप्स आर इंटरकनेक्टेड इन अ पाइपलाइन सीक्वेंस टू सेटिस्फाई द फंक्शनैलिटी ऑफ पाइपलाइन। तो जैसे ये है, इनपुट और आउटपुट एंड है, मल्टीपल पाइप्स कनेक्ट हो रखी हैं। ठीक है, ईच पाइपलाइन इन द पाइपलाइन इज कॉल्ड स्टेज या सेगमेंट। हर एक को स्टेज या सेगमेंट कहते हैं। जैसे हम ऊपर में मैंने 4 स्टेज दिखाए। इंटरफेस रजिस्टर इज यूज बिटवीन द स्टेज टू होल्ड द इंटरमीडिएट आउटपुट। तो बीच में इंटरफेस रजिस्टर यूज होता है, जिससे कि जो बीच का आउटपुट है उसको होल्ड करा जा सके। इसको हम बफर कहते हैं, लैच कहते हैं, या पाइपलाइन रजिस्टर कहते हैं। तुमने उसमें भी लैच देखा होगा डिजिटल लॉजिक में, पाइपलाइन रजिस्टर।
ऑल द स्टेजेस इन द पाइपलाइन अलोंग विद द बफर इज कंट्रोल्ड बाय कॉमन क्लॉक। हर एक को कॉमन क्लॉक मैंने दिखाया था, क्लॉक जो है वो सबसे अटैच्ड है। तो क्लॉक साइकिल टाइम इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन द स्टेज डिले इन द पाइपलाइन। तो उसको एडजस्ट करा जाता है। एडजस्ट कैसे करेंगे? मान लो कि यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन है, यानी सबका सेम डिले है। तो ऑल द स्टेजेस आर टेकिंग सम टाइम, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब हर स्टेज को ऑपरेट होने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए होगा ना, टू कंप्लीट द असाइंड वर्क। देन साइकिल टाइम जो होगा, साइकिल टाइम टीपी यानी पाइपलाइन का टाइम इज इक्वल्स टू स्टेज डिले के बराबर होगा। ये जो भी डिले है, मान लो 2 नैनो सेकेंड, अभी एग्जांपल दिखाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि मैक्सिमम स्टेज डिले लेगा। मतलब मान लो बहुत सारे डिफरेंट स्टेज डिलेज हैं, कोई दो, कोई एक, कोई चार लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, तो हम मैक्सिमम मान के चलेंगे, जिससे कि मैक्सिमम वाले को आउटपुट निकाल पाए, बाकी मिनिमम वाले तो आराम से उस गिवन टाइम में निकाल लेंगे। और अगर बफर डिले प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? बफर डिले मतलब ये जो इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है, उसको संभालने का काम कौन कर रहा है? बफर कर रहा है ना। तो उसका भी डिले होगा, तो स्टेज डिले पर बफर डिले मैक्सिमम जो भी होगा यूज कर लेंगे। अगर कोई स्क्यू टाइम है या सेटअप टाइम है, ये सब सेटअप होने में, तो वो भी गिवन है, तो उसको भी ऐड कर देंगे हम साइकिल टाइम में, है ना। साइकिल टाइम टीपी साइकिल टाइम है। तो एग्जांपल देख लेंगे। जैसे यहाँ देखो, इनपुट दे रखा है, ये आउटपुट हैंड है। अब यहाँ पे हमारे पास S1 स्टेज टू स्टेज या सेगमेंट जो भी बोलो, ये के तक दे रखी है, और ये स्टेज या सेगमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। ये है बफर या लैच जो बीच बीच में आ रहा है। अभी कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड है, CLK लिखा है, क्लॉक है ना। अब मान लो कि सबका जो है 1 नैनो लेट से सबका जो है 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड टाइम। तो ये तो यूनिफॉर्म डिले हो गया, हर स्टेज में 2 2 नैनो सेकेंड है। तो हमारे पास साइकिल टाइम आ गया 2 नैनो सेकेंड, समझ में आया? अगर सारी स्टेज का 2 नैनो सेकेंड है तब। ठीक है। अब मान लो इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम कौन सा है इनमें से? 6 नैनो सेकेंड। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैक्सिमम वाला आ जाता है, तो 6 नैनो सेकेंड आ गया। यानी एक ही में सारे एग्जांपल दिखाए हैं। अब मान लो कि लैचेस भी ऐड हो गई। अब लैच ऐड हो गई यूनिफॉर्म में, मान लो टू 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 सब में था, और लैच 1 1 नैनो सेकेंड के ऐड हो गए। तो तुम बताओ क्या होगा? साइकिल टाइम 2 + 1 दैट इज 3 इज द आंसर। और मान लो नॉन यूनिफॉर्म होता तो भले ही यहाँ 2 है, भले ही यहाँ 4 है, अलग अलग है ना, नॉन यूनिफॉर्म है, तो 6 इज द मैक्सिमम। तो 6 में 1 जोड़ दो, 7, तो 7 आ जाता, रिगार्डलेस कि छोटे वाले में कम टाइम लग रहा है ना। तो साइकिल टाइम जो है मैक्सिमम वाले ही काउंट होता है। तो ये के स्टेज पाइपलाइन हमने एग्जाम्पल तुम्हें दिखा दिया। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ पाइपलाइन कंसीडर करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस पता चलती है पाइपलाइन की। कंसीडर के सेगमेंट पाइपलाइन विद साइकिल टाइम टीपी यूज टू एग्जीक्यूट एन टास्क। एन टास्क, ध्यान रखना, के सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब स्टेजेस हैं, और साइकिल टाइम है टीपी, एन टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्लियर? यानी कितनी इंस्ट्रक्शंस है। द वेरी फर्स्ट टास्क इन द पाइपलाइन इज एग्जीक्यूटेड इन अ नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर। पहली जो है वो नॉन ओवरलैपिंग ऑर्डर में होगी। सो इट टेक्स के साइकिल। जैसे कि याद होगा कि पहले जो है चार, वो जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिखाया है ना, वो I1 I2 I3 I4 जो है चार साइकिल ले रही थी, के साइकिल ले रही थी। द रिमेनिंग N-1 के कितने, क्या है, स्टेजेस है ना, उसके उस पर डिपेंड करता है। द रिमेनिंग N-1 टास्क इमर्जेस फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 1 टास्क पर साइकिल, है ना। तो N-1 टास्क चाहिए होंगे, सेम जो पहले दिखाया था। तो देयरफॉर टोटल टाइम टू कंप्लीट N टास्क इन के सेगमेंट पाइपलाइन इज, एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया, K + N-1 साइकिल, या फिर साइकिल टाइम हमारे पास टीपी है तो टीपी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होता है जो ऊपर हमने टीपी आए थे। कंसीडर नॉन पाइप। अब नॉन पाइपलाइन का सोचो क्या होगा। एन टास्क है, तो हर एक इन विच ईच टास्क टेक TN टाइम टू कंप्लीट। ध्यान देना यहाँ पे हर टास्क का लिखा है, हर टास्क TN टाइम ले रहा है। देयरफॉर टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन टास्क क्या होगा, NTN। क्लियर होता है? अभी एग्जांपल भी देख लेंगे हम। हर टास्क TN टाइम ले रहा है और N टास्क है टोटल। तो अब तुम्हें पता है नॉन पाइपलाइन है तो ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, तो हर कोई TN लेगा, जब सबका सम करोगे तो NTN हो जाएगा, क्योंकि टोटल N थे हमारे पास। N क्या है, नंबर ऑफ टास्क, और TN क्या है, 1 टास्क। ठीक है, 1 टास्क नॉन पाइपलाइन का है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस गेन क्या होता है, पाइपलाइन ओवर नॉन पाइपलाइन इज S = परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइन।
अब याद होगा परफॉर्मेंस जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है एग्जीक्यूशन टाइम के, है ना, जिसका जो जितना कम टाइम लेगा उतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, है ना, जल्दी कर दिया है इसने तो ऐसा वाला। तो हम क्या करेंगे, पाइपलाइन अपॉन नॉन पाइपलाइन था ना परफॉर्मेंस में, तो नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे, तो वही हुआ नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन। और नॉन पाइपलाइन में टी एन और के प्लस एन माइनस वन टी पी, ये हो गया। ये तब यूज करेंगे फॉर्मूला, ये क्या निकाला हमने परफॉर्मेंस गेन, तब यूज करेंगे जब एन फाइनाइट हो। अब मान लेते हैं कि नंबर व्हेन नंबर ऑफ टास्क आर इंक्रीज देन एन बिकम मच लार्जर देन के प्लस एन माइनस वन, है ना, मान लो बहुत सारे टास्क हो गए, टास्क बहुत ज्यादा हो गए, है ना, तब क्या उस केसेस में क्या होगा कि ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, के प्लस एन माइनस वन जो है एन ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब तुम एक में मान लो के की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 10 करोड़, उसमें 2 - 1 10 करोड़, 10 करोड़ इज द वैल्यू विच अप्रोच इज एन अंडर दिस कंडीशन, तो एन से एन कट गया टीपी अपॉन टी एन अपॉन टीपी। अब टी एन और टीपी में अंतर है, ये चीज समझ लो, मैं तब से तुम्हें बता रहा हूँ कि टीएन जो है वो वन टास्क एग्जीक्यूशन है ना, यहाँ पे भी बोला मैंने कि टीएन जो है वो वन टास्क एग्जीक्यूशन है, और वाइल टीपी के साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, ये नॉन पाइपलाइन का वन टास्क है, ये साइकिल टाइम है पाइपलाइन का, जब एन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो। क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन मत लो। व्हेन द पाइपलाइन स्टेजेस आर perfectly balanced then one task execution time in non pipeline is also equal to number of stages in the pipeline। अब मान लो कि पाइपलाइन की स्टेजेस परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो एक टास्क एग्जीक्यूशन नॉन पाइपलाइन का इक्वल होगा नंबर ऑफ स्टेजेस, जितने स्टेजेस हैं उतना ही टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल्स टू के साइकिल है, के साइकिल है तो इज इक्वल्स टू के टीपी हो गया। समझ में आया? यानी टी एन और टीपी में रिलेशन पता चल गया, ऐसा तब जब परफेक्टली बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर दिस कंडीशन एस इक्वल टू एस, यानी हमने परफॉर्मेंस गेन निकाला के टीपी अपॉन टीपी, क्योंकि के टीपी क्या था, ये एन टी एन की वैल्यू थी। टी एन तुम्हें पता है जितने स्टेजेस हो, मान लो के ही स्टेजेस हैं, है ना, तो वो उतने टाइम टीपी प्लस टीपी प्लस ऐसे होगा, है ना, तो टीपी से टीपी कट गया, एस इक्वल टू के हो गया। तो यानी यहाँ पे एफिशिएंसी जो है 100% है। तो ये के क्या बताता है, नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइन, पाइपलाइन की डेप्थ बताता है, कितनी स्टेज है पाइपलाइन में। स्टेज मतलब वो इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, चार स्टेज दिखाई थी ना, वैसे ही कितनी स्टेज है वो बताता है। व्हेन द सिस्टम इज ऑपरेटेड विद 100% एफिशिएंसी, 100% अगर एफिशिएंसी होगी तो मैक्सिमम स्पीड अप क्या होगा, पाइपलाइन डेप्थ के बराबर होगा, है ना। अब मान लो स्पीड 100% एफिशिएंसी है तो मैक्सिमम स्पीड अप इज पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पाइपलाइन डेप्थ, यानी 100% एफिशिएंसी, ये म्यू लिखा है, एस मैक्स होगा। तो बताओ कि क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ पाइपलाइन, एस अपॉन एस मैक्स। ठीक है, तो हमेशा एफिशिएंसी जो होगी वो एस अपॉन के होगी, यानी मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी के तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, कम ही होगी हमेशा। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टास्क प्रोसेस्ड अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टास्क, यानी नंबर ऑफ टास्क कितने प्रोसेस हुए, एन टास्क थे हमारे पास, और टोटल टाइम कितना लगा, पाइपलाइन की बात हो रही है ना, थ्रूपुट ऑफ पाइपलाइन, तो के प्लस एन माइनस वन टीपी। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये हम यहाँ से ही लाए थे, यहाँ पे भी हमने लिखा, तो प्रीवियस जो शुरू में मैंने एग्जाम्पल दिखाया था उससे कंपेयर कर सकते हो, और ये चीज़ों को ध्यान रखो क्योंकि अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ये देख लो, नोट है, व्हेन द पाइपलाइन इज डिजाइंड विद अ यूनिफॉर्म डिले देन वन टास्क एग्जीक्यूशन इन द पाइपलाइन इज इक्वल टू वन टास्क एग्जीक्यूशन इन नॉन पाइपलाइन। ठीक है, मतलब अगर यूनिफॉर्म डिले है ना, जैसे यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, तो वन टास्क की बात हो रही है, पहले टास्क की। तुम्हें पता है पहले टास्क में तो कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, तो के इक्वल टू 4 हो गया, है ना। और टीपी इक्वल टू स्टेज डिले, डेट इज स्टेज डिले 2 नैनो सेकेंड का है। एन इक्वल टू वन, फर्स्ट पहले टास्क की बात हो रही है, के मतलब कितने स्टेज है, कितनी डेप्थ है, 1 2 3 4, है ना, तो 4 आ गया। एन है वन, फाइनाइट है, तो फाइनाइट ईटी पाइपलाइन क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, के प्लस एन माइनस वन टीपी। अब तुम्हें पता है पहले की बात हो रही है सिर्फ, तो 1 - 1 तो 0 होता है, 4 इंटू टीपी कर देंगे, दैट इज 2 नैनो सेकेंड, तो 8 नैनो सेकेंड आ गया। और वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम नॉन पाइपलाइन में क्या होगा,
सिर्फ 8 टास्क को करना है, तो सभी स्टेज से जाएगा वो, याद है तो मैंने तुम्हें दिखाया था I1 जो है फैच हो रहा था, फिर डिकोड हो रहा था, एग्जीक्यूट, फिर राइट बैक, ये सब हो रहा था ना। तो सबको सम कर देंगे तब भी ना 8 आएगा, तो देख रहे हो 8 और 8 सेम आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले टास्क में ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। वहीं पे बात करें हम स्पीड अप की, टी एन अपॉन टी पी अगर एन इनफाइनाइट को अप्रोच करता है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, टी एन यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वन टास्क, एक टास्क तो 8 है। वहीं टीपी हमारे पास साइकिल टाइम है ना, तो साइकिल टाइम हमारे पास कितना है, टीपी जो है स्टेज डिले जो है 2 नैनो सेकंड का है, तो 4 आ गया। यानी के की वैल्यू आ गई, कितने स्टेज हैं, 1 2 3 4 है ना, के बराबर ही आ गया ना, 100% एफिशिएंसी। और एन इक्वल टू एस अपॉन के, दैट इज 4/4 = 1, बता दिए ये क्या है, एन वो वाला है, ये म्यू वाला, मतलब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 100% आ गई अगर एन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो, क्योंकि यूनिफॉर्म डिले है। व्हेन पाइपलाइन इज डिजाइंड विद अ नॉन यूनिफॉर्म डिले, मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिले है, तो वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम पाइपलाइन का ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम इन नॉन पाइपलाइन। देखो, जर्नली हमने ये सारा खेल पाइपलाइन क्यों घुसाया, कि टाइम कम लगे, मगर यहाँ तो बोल रहे हैं कि टाइम ज्यादा लग जाएगा पाइपलाइन में, क्योंकि पहले टास्क की बात हो रही है, ओवरलैपिंग सेकंड टास्क से शुरू होती है ना। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिले है तो तुम्हें पता है मैक्सिमम वाला लेता है, ये देखो कैसे, जैसे मान लो ये 2 नैनो सेकंड, 4 3 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड ले रहा है, तो वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम पाइपलाइन का क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 4, क्योंकि 4 स्टेज है, टीपी हमारे पास 4 नैनो सेकंड हो गया, कैसे, क्योंकि हम मैक्सिमम लेंगे, बताया था ना, कि जो स्टेज डिले होगा वो मैक्सिमम जो है 4 नैनो सेकंड दिख रहा है, तो 4 ले लिया। अब पहला टास्क तो फाइनाइट है, तो के प्लस एन माइनस वन, दैट इज 4 इज द स्टेज, एन वन है -1 इन टू 4, 4 क्यों करा, स्टेज डिले 4 का है, तो 4 4 16 हो गया। और वहीं पे नॉन पाइपलाइन की बात करें तो 2 नैनो सेकंड है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, सबका सम करेंगे और उसको 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, ठीक है। तो इतना ही 10 नैनो सेकंड हो गया, क्योंकि हमने सबका जो है, सबका डिले जो है हमने ऐड कर दिया है, क्लियर है। तो एक चीज समझ में आती है कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में टी एन अपॉन टी पी अगर हम एन को इन्फाइनाइट की तरफ ले जाएंगे, मान लो अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट की बात की है ना, एन की वैल्यू 1 रखी, पहले टास्क की बात की, मान लो अगर इन्फाइनाइट टास्क होते तो टी एन अपॉन टी पी होता, टी एन हमारे पास 10 है, टी पी हमारे पास 4 है, 4 कैसे आया पता चला ना, ये 16 मत ले लेना, ध्यान रखना, मैंने बोला वन टास्क टी एन का मतलब तो 10 आ रहा है, और टीपी इज द स्टेज डिले, दैट इज 4, तो के की वैल्यू हमेशा कम आएगी या बराबर, मैंने बताया ना कि 100% एफिशिएंसी होती है, तो ये दोनों के एग्जैक्टली के बराबर आता है ना, जैसे पिछले वाले में 4 आ गया था, तो 4 ही थे स्टेज, यहाँ पे आया है 10/4, दैट इज 2.5, है ना, 2.5 इज स्मॉलर देन के, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। एन इक्वल टू एस अपॉन के होगा, ये क्या है, एन बोल रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी एस अपॉन के होगा, दैट इज 62.5%, स्मॉलर देन 100%, तो नॉन यूनिफॉर्म में ये दिक्कत है, ठीक है। यानी हमने पाइपलाइन का यूज तो करा मगर एफिशिएंसी ज्यादा नहीं आई। लेट टी वन इज अ वन टास्क इन ईटी, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टी वन जो है इज अ वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम इन पाइपलाइन, और टी टू इज वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम इन नॉन पाइपलाइन, वन टास्क की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप क्या होगा, टी वन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टी टू होगा। इक्वल टू कब होगा, यूनिफॉर्म के केस में जो मैंने बताया, और ग्रेटर देन कब होगा, टी वन नॉन यूनिफॉर्म के केस में, जैसे यहाँ पे 16 आ रहे हैं, यहाँ 10 है, अगर हम नॉन पाइपलाइन का यूज करेंगे तो यहाँ ग्रेटर देन आ गया ना, और इक्वल टू पिछले वाले केस में आया था जो मैंने दिखाया था। टाइप ऑफ पाइपलाइन देख लेते हैं, लीनियर पाइपलाइन होती है और नॉन लीनियर पाइपलाइन होती है। नॉन लीनियर इज नॉट इन आवर सिलेबस, टिल वी डिस्कस, ठीक है, तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा। लीनियर पाइपलाइन कंटेन ओनली द फीड फॉरवर्ड कनेक्शन, फीड फॉरवर्ड कनेक्शन यूज होता है, ठीक है, मतलब आगे आगे जा रहे हैं, देखो एरो हमेशा आगे को जा रहा है। सिंक्रोनस पाइपलाइन होती है, सिंक्रोनाइज्ड होती है, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, तो ये सब सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता है। लेटेंसी हमेशा 1 होती है, यानी क्लॉक साइकिल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन। तुम्हें याद होगा मैं जब साइकिल्स काउंट कर रहा था तो 1 1 1 के इंक्रीमेंट से कर रहा था, है ना। So, जैसे वो पहला जो मैंने दिखाया था उसमें 16 आया था साइकिल्स, ठीक है, तो यहाँ पे तो पहला वो 16 वाला तो पाइपलाइन का यूज ही नहीं था, मगर लीनियर पाइपलाइन में पाइपलाइन का यूज है, यानी 7 वाला आंसर था, ठीक है। समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सेकंड एग्जांपल में जा रहा हूँ जो मैंने इस वीडियो के शुरू में दिखाया था। एनीवेज यही देख के समझ जाओगे कि ये देखो,
ऐसे I1 गया, स्टेजेस हैं हमारे पास चार, फिर I2 ऐसे करके I3 सिमिलरली ऐसे करके नया इनपुट जो भी आएगा इस फॉर्म में चलेगा। तो लेटेंसी जो है 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, 3 - 4 4 - 3 दैट इज 1। तो देख रहे हो हमेशा लेटेंसी जो है 1 आ रही है ऑलवेज। तो क्लॉक साइकिल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशन, तो दो सक्सेसिव इनिशिएशन के बीच में 1 ही लेटेंसी है। वाइल टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर पाइपलाइन, तो ये फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड कनेक्शन भी यूज करते हैं। यानी यहाँ देखो एरो आगे को भी जा रहे हैं मगर कुछ एरो पीछे को भी जा रहे हैं। रिजर्वेशन टेबल इज यूज्ड इन द पाइपलाइन, ठीक है। इनपुट को प्रोसेस करने के लिए रिजर्वेशन टेबल चाहिए होती है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। लेटेंसी डिपेंड अपॉन रिजर्वेशन टेबल, और लेटेंसी का भी 1 नहीं होता है, डिपेंड करेगा रिजर्वेशन टेबल पे। क्यों दिक्कत कैसे आएगी, जैसे S1 से S2 गया ठीक है, S2 से S3 गया ठीक है, मगर S3 के बाद दो रास्ते हैं, क्या तो S4 जाए या S2 जाए, है ना। तो हमें कंफर्म नहीं है, तो ऐसे कंफर्म नहीं है तो क्या कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन टेबल की जरूरत होती है। अब देखो रिजर्वेशन टेबल में दिख रहा है ना कि ये S1 से S2 जाएगा, S2 से S3 जाएगा, उसके बाद S2 वापस गया, देखो फोर्थ फोर्थ साइकिल में S2 वापस गया, तो देख रहे हो S2 वापस गया, फिर S2 से फिर से S3 वापस आया, फिर S4 गया। तो ये रिजर्वेशन टेबल की इंपॉर्टेंस है, और 6 साइकिल लगी, मगर पाथ जो थे वो चार ही थे, है ना। ऊपर में 4 पाथ थे तो 4 साइकिल ठीक था, यहाँ पे एग्जीक्यूशन पाथ है S1 से S2, S2 से S3, फिर S3 से S2 वापस, और S2 से फिर S3 फिर S4, ठीक है। इवन दो इट्स आउट ऑफ सिलेबस, जस्ट तुम्हें बताने के लिए। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विच हैज अ स्पीड ऑफ फैक्टर 13। अब जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ फैक्टर 13 दे रखा है, वाइल ऑपरेटिंग विद 70% एफिशिएंसी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन, ठीक है। स्टेजेस क्या होंगे, कितने स्टेजेस होंगे, स्पीड अप दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है, स्टेज पूछ रहा है, यानी के की वैल्यू पूछ रहा है। अब तुम्हें पता है एफिशिएंसी इक्वल टू एस अपॉन के, 70% इक्वल टू 13 अपॉन के की वैल्यू आ गई 18.757। अब तुम्हें पता है कि स्टेजेस ऐसा तो पॉइंट में तो आ नहीं सकता, फैक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन विल कवर कवर इन नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज आना जरूरी है, तो यानी अगर 18.000057 भी होगा तब भी 19 लिखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर टू पाइपलाइन ए एंड बी वेयर पाइपलाइन ए इज हैविंग 8 स्टेज ऑफ यूनिफॉर्म डिले ऑफ 2 नैनो सेकेंड, यानी यूनिफॉर्म डिले है, दो तरह की पाइपलाइन है। ए के पास 8 स्टेजेस हैं, के की वैल्यू 8 है, और यूनिफॉर्म डिले यानी टीपी की वैल्यू दे रखी है। पाइपलाइन बी इज हैविंग 5 स्टेज ऑफ रिस्पेक्टिव डिलेज ऑफ, ठीक है, यानी पाइपलाइन बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दिख ही रहा है इतनी सारी स्टेजेस। हाउ मच टाइम इज सेव्ड, अच्छा पाइपलाइन ए का यूज करने से कितना टाइम सेव होगा इंस्टेड ऑफ पाइपलाइन बी, जब 100 टास्क एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो पाइपलाइन ए समझ लेते हैं, 8 स्टेज से डिले, जो स्टेज डिले 2 नैनो सेकेंड का था, एन जो है 100 है यानी फाइनाइट है, तो एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा k+n - 1 इंटू टीपी, फॉर्मूला डाला आंसर आया। समझ में आया। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैक्सिमम पकड़ते हैं, मैक्सिमम जो है वो 6 दिख रहा है मेरे को, 6 नैनो सेकेंड, एन की वैल्यू 100 है, k+n - 1 टीपी आंसर आया। जो भी आंसर आया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रीवियस वाले से, तो 410 नैनो सेकेंड हमने बचा है, दैट इज वेरी गुड टाइम। अच्छा लास्ट लास्ट पेज है, टॉपिक 13 से मतलब आने वाला है, इससे पहले हम ये आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर 4 स्टेज पाइपलाइन विद द रिस्पेक्टिव डिले ऑफ 10, 40, 20, 30 नैनो सेकेंड, यानी हमें नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है। व्हाट इज द परफॉर्मेंस गेन ऑफ द पाइपलाइन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे ही नहीं रखा है किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, है ना, कि कितनी इंस्ट्रक्शंस है, तो हम मान के चलते हैं इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शंस मिल रही होंगी, है ना। तो हम के की वैल्यू तो 4 है, 4 स्टेज है, टीपी हमारे पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम लेंगे। इनमें से तो हमें दिखा 40 नैनो सेकेंड, एन नहीं दे रखा तो अज्यूम करते हैं इनफाइनाइट, नॉट वन, ध्यान रखना 1 मत अज्यूम कर लेना गलती से, क्योंकि जनरली इंस्ट्रक्शन जो होती हैं बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे इक्वल टू TN/TP, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन अगर इनफाइनाइट होगा तो। TN हमने हमने क्या करा, सबका सम करा तो 100 आया, और अपॉन TP तो 40 था, तो 4 100/40 दैट इज 2.5। तो दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हम टॉपिक 13 जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्वेश्चंस के साथ, तुम तब तक ये सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। होप समझ में आया होगा।